करवा चौथ सभी महिलाएं करती हैं, यहाँ जो रह बैठी हैं। करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ती हैं, उस कथा में ये सब बातें लिखी रहती हैं जो कथा मैं बता रहा हूं। चिता में से पति को जिंदा करने का साहस स्त्री में है, उसके तप बल में है, उसके पतिव्रत धर्म में है। अगर वो पालन करे तो निश्चित ही उसका ये सौभाग्य हमेशा रहेगा। पति की गोद में श्रृंगार करके पत्नी चिता में जाती है तो कहते हैं वो सीधी वैकुंठ जाती है। पत्नी के सौभाग्य का स्वरूप पति है। पति अपनी पत्नी को सजाकर चिता में बिठाता है तो ये पत्नी का बड़ा सौभाग्य होता है। पत्नी के सामने पति की देहावसान, पति का देहांत हो जाए तो पत्नी का दुर्भाग्य होता है। अब दुर्भाग्य तो है, इसे बदल कौन सकता है? कोई नहीं बदल सकता है। कर्मों की फल हैं, भोगने पड़ते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम समझते नहीं कब पाप हो जाता है और कौन से पाप कब कब जमा हो जाते हैं, कब वो विस्फोट करेंगे, हम नहीं समझते। ऐसे ही धन अपवित्र कब होता है हमें नहीं पता। इसीलिए आप फावड़ा लेकर के मिट्टी खोद के परात भर के दिन भर ड्यूटी करते हैं, इतनी कठिन मजदूरी करते हैं, उसमें से भी आपको परमात्मा के लिए खर्च करना है। ये सौगंध खाओ तो बीमार भी ना होंगे, खांसी आएगी नहीं, कभी माथा फटेगा नहीं ज्यादा। ये आवश्यक है। दान करने से दवा लग जाती है और घुटना ठीक हो जाता है, नहीं तो इस उम्र में ऑपरेशन नहीं होते घुटने के सफल। आदमी यम के हाथ में जाने के बाद वापस आ जाता है। दान करने से इतना महिमा बनती है। ये तो आपने अपनी जीवन में अभी चमत्कार देखे। 1 साल के अंदर यमराज के हाथ में चले गए, वहां से लौट आए। ये दान की जड़ हरी होती है। कई लोग शर्मा जी 25 साल से दवा खा रहे हैं पर रोग तनक भी कम नहीं हो रहा है, और उसी रोग में कोई आदमी 15 दिन दवा खाता है, उसका रोग खत्म हो जाता है। कितने लोग कोरोना में घर बैठे जिंदा हो गए और कितने लोग हॉस्पिटल में जाके भी लौटे। कई लोग घर में नहीं मरे बिना मेडिकल, बिना डॉक्टर के, और कई लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों से लौट के नहीं आए, क्योंकि जब पुण्य कम पड़ता है तो दवा काम करती नहीं, दवा काम नहीं करती है बंधुओं। और सुनिए, आप अगर दिल्ली में भी ध्यान लगा लो, अगर दिल्ली में भी डिक्शनरी देखोगे मरने वालों की, तो अच्छे घर के खाते पीते लोग ही मरे। गरीब गुर्रों को मौत नहीं आती कोरोना बरोना से। सब काल जो है वो सब पैसे वालों के पीछे पड़ा हुआ है, और पैसे वाले जो हैं वो माया के पीछे पड़े हुए हैं। आज मैं लगभग 11:15 थोड़ी देर 2-3 मिनट तकिया पे सिर रख के मैं जैसे सोया तो अचानक मेरी दिमाग में एक चरित्र आया, चटाक से दिमाग में। तो दिमाग में जो चरित्र आया उसमें भगवान ऐसा कह रहे हैं मुझसे कि दुनिया में सबसे बड़ा दरिद्र कौन है इंद्रदेव बताओ। मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दरिद्र दुनिया का वो है जिसके पास अपार धन है और उसके बाद भी धन की आसक्ति है। उससे बड़ा गरीब दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। अपार धन का मतलब समझते हैं? जिस आदमी के यहाँ 100 से ज्यादा अकाउंटर काम कर रहे हैं, अकाउंटेंट लगे हुए हैं, जिसके यहाँ 100 से ज्यादा सीए काम कर रहे हैं, जिन्होंने खुद के ऑफिस बनाए हुए हैं, और उसके बाद उनकी धन की जो हाय है वो कम नहीं हो रही है। दुनिया के सबसे दरिद्र व्यक्ति वो है, क्योंकि उस धन के चक्कर में वो कभी एक दिन भगवान को जप नहीं पाते। वो केवल धन 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 करते हुए अपने जीवन को तन तन खत्म कर देते हैं। वो दरिद्र हैं, ऐसा भगवान ने जवाब दिया। आज का ये सपना है मेरा। अब ये तो झूठ नहीं बोलूंगा, बना के तो नहीं बताऊंगा। मैंने घड़ी का टाइम बताया आपको 11:15। मैं 5 मिनट लेटा, 5 मिनट, फिर मैंने स्नान किया। मुझे पता नहीं था कि आज व्यासपीठ पर यह बात कहने का मौका मिलेगा, पर आ गया विषय, बात भी आ गई, सपना भी कह दिया। ऐसे सपने आए तो आदमी का उद्धार होता है। यानी सपने में भी ज्ञान ले रहे हैं अपन भगवान से, गुरु जी से, ये उद्धार की बात है। मेरे समाधान प्रभु ने किया।
मुझे लग रहा था दरिद्र का मतलब ये होता है गरीब गुर्रे टाइप के लोग। भगवान कहते हैं ये दरिद्र नहीं है, इनमें तो भूख ही नहीं है पैसे की। ये तो 200 कमा के लाते हैं उसमें खुश रहते हैं, 500 लाते हैं उसमें खुश रहते हैं। ये चादर में परफ्यूम मार के नहीं सोते, ये तो बच्चे के मूत की चादर में कई महीने सोते रहते हैं, इनको बदबू ना आती। ये दरिद्र है ही ना, ये तो अपनी गरीबी को एंजॉय करते हैं। दरिद्र वो है जिसके यहां इतना धन है कि वो खुद नहीं जानता कितना है और फिर भी भूखा है धन का, ये दरिद्र है। इसलिए आप में से भी ऐसा कोई दरिद्र हो तो आज वो दरिद्रता त्याग दो। महात्मा आए हैं, भगवान ने भेजे हैं तुम्हारे बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, ऐसा मानकर। क्योंकि फरिश्ते ही आते, भगवान भेजते हैं किसी किसी को आपके लाइफ में। तुम्हें बर्बाद करने के लिए भी भगवान ही भेजते हैं और तुम्हें आबाद करने भी भगवान भेजते हैं। दोनों काम ड्यूटी परमात्मा की ही है। ये जिनके कर्मों की खोटापन, जिनका कमंडल भर जाता है, उनके जीवन में दुष्टों को भेज देते हैं बर्बाद करने। जिनकी जड़ पाताल में चली जाती है दान पुण्य सेवा यज्ञ कर्म की, उनके पास में फरिश्ते भेज देते हैं। तो आप पांडाल में जितने भी लोग बैठे हैं, आज के दिन में आपको चैलेंज से कह सकता हूं, आप सब पुण्य आत्मा हैं, इसीलिए मुझे भेजा है तुम्हारे जीवन के लिए भगवान ने। इनको जाओ, इनको बचाओ। छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं इनसे, इनकी गलती मिट जाएं, उसके लिए इनको अच्छी अच्छी बात बता के आओ। पांडवों के जीवन में नारद पधारे, धृतराष्ट्र के जीवन में विदुर जी पधारे और परीक्षित के जीवन में सुखदेव पधारे। आपके जीवन में मैं पधार गया। आज आखिरी दिन है संवरने का, सुजलने का। कल से क्या होगा? कल से क्या होगा? दिन भर क्या करेंगे? कल दिन भर क्या करेंगे? सुनो, कल दिन भर तुम जो कुछ भी करो करो, पर इंद्रदेव का चैलेंज है, कल दिन भर अगर तुम ना इंद्रदेव को याद करो तो तुम फिर बताना परसों फोन करके। है? आज तो इंद्रदेव याद करोगे नहीं क्योंकि छाती पे बैठो, बड़े याद आएंगे कल से। ये ध्यान कर लो, तुमने बड़ी गलती कर दी है कि हमसे मिले ना आके। बड़े याद आएंगे तुमको, तुम समझ ही ना पाए कि हम तुम्हारे जीवन में क्यों आए हैं। और कोई भी महाराज आ जाता और कोई शास्त्री जी आ जाते कथा करने, वृंदावन से कोई आचार्य जी आ जाते, साधु क्यों आया और इतना साधु क्यों सुना रहा है? कथा तो है नहीं है, ये तो अलग की बातें सुना रहे हैं। अरे महाराज, कथा को फिर सुनाया जा सकता है, कथा को पढ़ा जा सकता है, पर जीवन कभी भी समझ में आता। जीवन को समझने के लिए एक गुरु चाहिए, महात्मा चाहिए, एक उद्बोधक चाहिए, एक दृष्टा चाहिए जो दृष्टांत दे जीवन के। पत्नियों के प्रताप से भगवान ने नाग को माफ कर दिया, विष निकाल दिया, शुद्ध कर दिया। नाग के 5 फनों को फैलाकर कहा, मुझे पृथ्वी पर छोड़ो और वहां से तुम पर्वत पे चले जाना। भगवान पाताल से नाग के सिर पर बैठ कर आए और यमुना के बीच में जब बाहर उसने फन किया तो भगवान ने अंगूठे पर शरीर को खड़ा कर लिया, पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए परमात्मा। और नाग से कहा, रुको, उद्धार करूंगा तेरा। परमात्मा ने बांसुरी निकाली और नाग के ऊपर बांसुरी बजाकर नृत्य किया। पैर के अंगूठे पर पैर के अंगूठा टेक दिया, भगवान के अंगूठे से गंगा बह करके नाग की खोपड़ी में चली गई। गंगा ने पवित्र कर दिया, बुद्धि को पवित्र कर दिया नाग को। इसीलिए महात्मा साधु और गुरु के अंगूठे को धोकर पिया जाता है, बुद्धि को अच्छा करता है उनका चरणामृत।